एक्सक्यूज मी, ये रहे बेल के साइन पेपर्स। तो राम जी, अब ले जाइए अपने लक्ष्मण को, छोड़ दीजिए इन्हें। वो गार्ड पोपर केस की फाइल मुझे दे देना। तुम्हारे इस बहादुर अटेम्प्ट के लिए डिपार्टमेंट तुम्हारा फेलिसिटेशन करना चाहता है। कल एक छोटी सी पार्टी होगी, और हाँ, मम्मी पापा को जरूर लाना। बाप क्या होता है छोटी बाप? छोटी माँ। मैं हूं ना तेरे साथ जिंदगी भर, हमेशा के लिए। सर, ठाकुर माँ, ये बच्ची मेरा गुरूर है और मैं कभी अपने गुरूर को टूटने नहीं दूंगी। किसी कीमत पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं। दादा वेट तो करो, दादा वेट तो करो। गाइस यू गाइस लीव। चल बाय। दादा दादा वेट तो करो। दादा दादा ये क्या? अब क्या? दादा आपने मुझे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दैट गर्ल? दादा आपने कुछ उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं अंदर। कौन है वो लड़की? वो लड़की, नाम क्या है उसका? नाम भी पता है तुझे? नाम तो हम ही जाने ना, वो तो पूछा ही नहीं ना दादा। ग्रेट। अच्छा अब एक बात बता, जब हम बाहर निकल रहे थे पुलिस स्टेशन से, कहीं पे भी वो दिखी क्या? नहीं। देन इसका क्या मतलब है? कि वो ऑलरेडी जा चुकी है। नहीं लेकिन वो दादा वो बट वन मोर थिंग, जिन लोगों को मैं जानता नहीं, उन्हें बचाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। गॉट इट? दादा दादा वन मिनट दादा दादा आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन एक दिन जरूर जान जाओगे। रियली? कैसे? वो मेरी वजह से दादा। और वो कैसे? वो दादा वो दादा के आगे क्या? बोलो ना। वो होता है ना, वो क्या होता है? पहली नजर में ला ला ला। I mean दादा I kind of love her. You love her? लड़की का नाम भी नहीं पता और तुझे प्यार हो गया? What nonsense, मतलब सब बकवास है, सब कोई प्यार व्यार नहीं है। दादा प्यार तो ऐसे ही होता है ना दादा, प्यार का तो कोई नाम या सरनेम नहीं होता, वो तो बस ऐसे ही हो जाता है। दादा मेरी कहने का मतलब Cut the crap. ऐसे चाइल्डिश प्यार में मैं बिलीव नहीं करता। मैडम जी, कुछ जरूरी पेपर साइन कराने थे। मैडम जी। हाँ। दादा क्या? कहाँ खो गए? हाँ, कहीं नहीं वो, जाओ गाड़ी में बैठो। दादा गाड़ी में क्यों बैठो? दादा दादा मैं तो आपको प्यार की स्टोरी सुना रहा हूँ, आप मुझे गाड़ी में। कमाल है। What's happening? क्या हो रहा है ये बार बार?
कैसी फीलिंग है ये? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे धड़कन अचानक रुक गई? सालों बाद ऐसा फील हो रहा है। आपको ना कोई आइडिया नहीं है मैंने आपको कितना मिस किया है दादा। सीरियसली मतलब उस चक्कर में ना बर्थडे भी मैंने यहाँ मुंबई में ही प्लान कर दिया। दादा दादा हाँ हाँ मैं आपसे कब से बात कर रहा हूँ और आप तो अपने ही ख्यालों में हो। हाँ, बोलो ना। कहीं मेरी भाभी तो नहीं ढूंढ ली? हाँ? लगते ही रहा है क्योंकि ऐसा तो इंसान तभी करता है जब वो कोई प्यार व्यार में हो। बस यही सब सोचते रहो ना तुम, हाँ? इसलिए आए दिन ऐसे मैस में फंसते हो ना। तो क्या लगा रखा है तुमने प्यार, भाभी, लड़की, मतलब क्या है ये? जेल में शर्म के मारे सर झुका के खड़े रहने के बजाय तुम लड़की छुड़वाने की बातें कर रहे हो मुझसे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू दुआ? क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई थोड़ा संभल कर, मौजूमदार हो तुम, पुरखों की कमाई हुई इज्जत तुम्हारे नाम के पीछे जुड़ी रहती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इन चीजों को इतना लाइटली मत लो। पुरखों, इज्जत, क्या दादा कितने बड़े बोल बोलते हो। सच में मेरे को तो सब टोटल बाउंसर गया सीरियसली। और वैसे भी ना दादा ऐसे सरनेम का क्या करना है जो दो भाइयों के बीच आ जाए, दरार पैदा कर दे। नहीं बनना मुझे ऐसा मौजूमदार। दरार है ना? अभी कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? नो दादा आई रियली मीन इट। इतने दिनों बाद मिले हो, मुझे विश करो, गले लगाओ, जश्न मनाओ, ये सब तो नहीं। आप तो सीधा प्रवचन ही शुरू कर दी। मतलब स्माइल बंद करो और विश भी करो। आई मीन मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? आई एम रियली सॉरी। हैप्पी बर्थडे जूनियर। थैंक यू सीनियर। भगवान करे कि तुम्हारी हर विश पूरी हो। मौजूमदार खानदान का नाम और बुलंदियों पे लेके जाओ। नाम, पैसा, शोहरत, वो सब तुम्हें मिले और तुम। स्टॉप द कार, जस्ट स्टॉप द कार। क्या हो गया रे दुआ? नहीं दादा वो ना एक सेकंड के लिए ऐसे लगा जैसे मैं ना दादाजी आई मीन रोबिंद्र मौजूमदार के सामने बैठा हूँ। गॉड, क्या दादा इतने सीरियस? नो मतलब सुनो 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 मुंबई शहर वालों, रोबिंद्र मौजूमदार का पार्ट 2 यहीं मुंबई में मौजूद है। अपने दादा के नक्शे कदम पे चलता मेरा दादा, मेरा भाई, मेरी जान। आपने बुलाया सर? भले दवाई कहाँ है? पता है आपको? एक्चुअली सर वो मुंबई गए हैं सालगिरह मनाने। पूछ कर गए थे आपसे? जी 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 बताया था उन्होंने। बेटा है वो मजूमदार खानदान का, उनके नाम के साथ हमारे घराने की इज्जत जुड़ी हुई है। जी। माँ हैं आप, जिम्मेदारी आपकी बनती है। हमारे खानदान का नाम नीलाम कर रहा है वो वहां। कुछ हुआ है क्या सर? सब पता चल जाएगा आपको। निवेदिता छोटे हैं अभी, खून गर्म है उनका। उनकी नादानी का खामियाजा हमें आगे चल के ना भुगतना पड़े। हेलो बेटा शांत। ग्रेट, संभाल लिया आपने तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना?
वाह दादा, लुक एट योर बॉडी। क्या बात है दादा, नहीं डूड कहने का मन हो रहा है सच में। कमाल है, हाँ कमाल की बॉडी बनाई है आपने, सीरियसली माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली यू नो, मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक्चुअली नहीं दादा, आप जैसा बनने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सच में। डोंट डू दैट हृदय, अच्छी लीन बॉडी है तुम्हारी, कोई जरूरत नहीं मेरे ऐसे बनाने की। इट्स फाइन। दादा अरे क्या क्या आराम से संभाल के कर। नहीं नहीं दादा, सिर्फ बॉडी नहीं, मैं तो पूरा का पूरा आप जैसा बनना चाहता हूँ। तू मुझसे बहुत बेटर है, हर चीज में बेटर है। तू जो है ना, मैं उसका आधा भी नहीं। इधर आ। दादा क्या हो गया? दुनिया की हर खुशी देनी है मुझे तुम्हें। मेरी बात सुन, आज के बाद तू कभी भी अपने आप को अपने दादा से कंपेयर नहीं करेगा। तेरा दादा कुछ भी नहीं है, तेरे सामने कुछ नहीं। आपकी वजह से हमारा बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है। हमारे हृदय के गुनहगार हैं आप। दादा नहीं, ये मैं नहीं मानता। आप जानते कि आप मेरे लिए क्या है। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आप रखते हैं और कोई नहीं। हे हृदय, डोंट से दैट। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है फैमिली। फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, मॉम पापा। दादा पापा के बारे में तो बात नहीं करें ना तो ही बेटर होगा। ये क्या बोल रहा है हृदय? हमारे पापा ने पापा जैसा कभी कुछ किया भी है? जो कुछ भी किया ना दादा, वो आपने किया मेरे लिए। तो तू ये क्या? नहीं दादा, I want to say this, जो आपने मेरे लिए दूर रहकर किया ना, वो पापा पास रहकर भी कभी नहीं कर पाए। और अब तो पापा पता नहीं। हृदय, पापा जहां भी होंगे वो ठीक होंगे। I don't care कि वो कहाँ है, कैसे है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ना चाहिए। He really loves you. कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। Really दादा, अगर ऐसा है तो वो प्यार मुझे तो नहीं मिला कभी उनसे। तो ये वो प्यार मुझे आपसे मिला है दादा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दोगे। हाँ, वो तो मैं तुझे दूंगा ही ना। नहीं, ऐसे नहीं, जो मांगूंगा वो देना होगा। प्रॉमिस करो मुझे कि जो मांगूंगा वो दोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा। बोल क्या चाहिए, बोल। आप मेरे साथ कोलकाता चलिए दादा। वचन दीजिए हमें कि हमारी खुशी के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैं सोनागाची के सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ और अब मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। I hate सोनागाची। चांद कोलकाता नहीं आ सकते, ये अनर्थ नहीं हो सकता। और हमारा हृदय हमें छोड़कर उस मनहूस के साथ अपना 21वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाउ कैन ही डू दैट? वो मनहूस, वो रखेल का बेटा हमसे बढ़कर हो गया। मुंबई तक तो आ चुके हैं। कहीं हृदय प्यार का वास्ता देकर, छोटे भाई का वास्ता देकर शान को यहाँ खींच न लाए। बोलिए ना दादा, क्या रीजन है जो आप कभी घर नहीं आते? जब भी कोलकाता का नाम लेता हूँ पता नहीं आपका चेहरा एकदम बदल सा जाता है। ऐसे तो आप मुझसे कहते हैं कि यू लव मी द मोस्ट, और फिर मुझसे ही बात छुपा रहे। मतलब तो यही हुआ ना कि आप मुझसे रियल में लव नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं।
दादा दादा ये दादा आप बैठो दादा। हृदय, आज बोल दिया है, दोबारा कभी मत बोलना। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा कोई मैटर करता है तो वो तुम हो। दादा एक सेकंड, अगर ऐसा है ना तो आप मेरे साथ कोलकाता चलिए। मेरे लिए बर्थडे पर गिफ्ट मांगा है मैंने आपसे। मुझे पता है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, और अगर आपने मुझे ना कहा मैं भी कोलकाता नहीं छोड़ूंगा। नेवर। आपको मेरी कसम है दादा। तो अब ये स्पेशल अवार्ड देश की उस बेटी के नाम जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर अपना फर्ज निभाया। हमारे देश में आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है। वहीं कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो ऐसी निडर बहादुर बेटी को बड़ा करते हैं। और इस साल का पुलिस गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है ऐसी ही एक शेरनी को, अस्मिता कुमारी। आने वाली पीढ़ियों को, लड़कियों को तुम्हारे जैसे रोल मॉडल्स की जरूरत है अस्मिता। Would you like to say something? ठाकुमा, पुचकी बाड़ी की अमानत है। कितनी बार कहा है तुझे, क्यों इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं जाती चंदा? गंदा खून आखिर गंदा खून ही होता है। सात साल की थी जब बंद आंखों से ये सपना देखा था। बिना पल के झपकाए एक इंसान ने पूरी मेहनत की उसे साकार करने की। मेरे ख्वाबों को जिन्होंने परवाज़ दी, मेरी ऊंचाइयों को जिन्होंने गहरी जड़ें दी, मेरे बाबू। पता है, मेरा ये सपना मेरी हैसियत से बहुत बाहर था। जिस अंधेरे से मैं होकर आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कभी कोई दुश्मन भी वो दिन देखे। आज मुझे पता चला कि स्वर्ग जाने का रास्ता नर्क से होकर निकलता है। मैं ना वो अतीत के सारे गाँव सब कुछ भूलना चाहती हूँ, पर सबक नहीं। हो सकता है शायद कल की वजह से मेरा आज इतना प्यारा है। पता है, वो कहते हैं कि तीर को ना जितना कस के पीछे खींचो उतनी ही तेजी से वो आगे बढ़ता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि लोग आपको जो भी कहें, लाइफ आपको जैसी भी दिन दिखाए, आप अपनी ताकत खुद है। ये खुशियां, ये ताकत ओवर द काउंटर नहीं मिलती ना, ये खुद के अंदर होती है। बस फोकस करके उन्हें ढूंढना है, निखारना है। अपने सपनों को आज देनी है ताकि वो कभी ना बुझे।
हम लड़कियां शक्ति का स्वरूप है, हमारे आड़े कोई नहीं आ सकता। अगर मैं कर सकती हूँ तो यकीनन आप सब कर सकते हैं। ये मेरी गुड़िया रानी है, मेरी बिटिया रानी, मेरी बेटी। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। अब हम ये ट्रॉफी अस्मिता को देना चाहेंगे। मैं अस्मिता के बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा वो यहां पर आए। सर, इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट। परसों से एक कंट्रोवर्शियल केस है, एक जगह है अनसॉल्व। अस्मिता को देखकर ये यकीन जागा है मन में कि वो इस केस को अच्छे से टैकल कर सकती है। अस्मिता कुमारी को हम ट्रांसफर करते हैं कोलकाता ऑन मिशन सोनागाछी। उस जहन्नुम में फंसी अनेक लड़कियों को उन्हें स्थापित करने का, रिहेबिलिटेट करने का काम डिपार्टमेंट अस्मिता को सौंपता है। बनेगी सोनागाछी की हर लड़की एक अस्मिता। We wish her all the best. Please, a great round of applause for her. तुम्हें खोने का दुख होगा, पर मुंबई का लॉस इज कोलकाता गेन। लेकिन एक शर्त है, आप यहाँ से चली जाएंगी। जहाँ जाना चाहती हैं जाइए, लेकिन कोलकाता से बहुत दूर। आज के बाद आप यहाँ दिखाई न दें। कोलकाता? हाँ, नेवर। कल से बोल रहा हूं ना मैं तुझे, पीछे पड़ा हुआ है। अभी पैकिंग करने दे, लंदन की फ्लाइट है मेरी। ठीक है। क्या ये लंदन क्या कर रहा था? हाँ, पता था मुझे आप नहीं मानने वाले। इतना तो जानता हूं ना मैं अपने दादा को, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया हूं मैं। तू क्या करने वाला है ये? क्या कर रहा है तू? पागल है क्या? छोड़े सब। क्या कर रहा है? खून बह रहा है पागल यहाँ पे। दादा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, हेड टू टो। कोलकाता के नाम से अगर आपको इतनी तकलीफ होती है तो वही तकलीफ मुझे भी होनी चाहिए ना। देखिए, है ना, होनी चाहिए कि नहीं दादा? कल हो गया है क्या? दादा आप तो बोल दीजिए, बात असल में है कौन सी? उन लोगों को असलियत पता नहीं है बिटिया रानी, पर हमें तो असलियत पता है ना। तेरे वापस कोलकाता जाने से तेरी जिंदगी में कितनी बड़ी हलचल पैदा हो सकती है, पता है ना तुझे? बिटिया रानी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रही है ना तू मेरी बात? तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे कोलकाता नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई भी जाए, पर तू नहीं जाएगी। नौकरी है,
तो क्या हुआ? तूने अपनी जिंदगी थोड़ी ही उनके नाम लिख दी है। आप यहाँ से चली जाएंगी, जहाँ जाना चाहती हैं जाइए, लेकिन कोलकाता से बहुत दूर। कूद जा बेटा। क्या सोच रही है? मैं तुझसे ही कुछ बोल रहा हूँ। देख, तेरे दिमाग में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, पर इस बार वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बता रहा हूँ मैं, हर बार तेरी मन मर्जी नहीं चलेगी। मैंने बोल दिया तुझे कोलकाता नहीं जाना है तो नहीं जाना है, किसी भी कीमत पर तुझे नहीं जाना है कोलकाता। सुन रही है ना तू मेरी बात बिटिया? शायद दुर्गा माँ कीमत मांग रही है बाबा। क्या? हाँ बाबा, शायद दुर्गा माँ की मर्जी है। उन्होंने ही निर्देश दिया है कि मैं वापस जाऊं। जिस जगह से दुर्गा माँ ने तुझे मौत के पंजों से तेरी जान बचाई थी, आखिरकार वही दुर्गा माँ तुझे वापस उस जगह क्यों बुलाएगी? अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। इसलिए दुर्गा माँ ने मेरी जान बचाई। हमें नहीं दिख रहा है बाबा, पर शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है। वो जगह सही नहीं है बिटिया रानी। बड़ी मुश्किल से हमने उस शहर को छोड़ा था गुड़िया रानी। फिर मुड़कर उसी शहर में जाने का क्या मतलब है? बिटिया मेरी बात मान ले बिटिया, तू कोलकाता मत जा। मैं कोलकाता जाकर ही रहूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जो कहानी अधूरी छूटी है उसे पूरा करने जाना ही होगा।